हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं शशिकांत आप सभी को स्टडी आरजीएस में स्वागत करता हूं। आज का विषय हमारा है टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट में हम लोग देखेंगे यानी टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के प्रकार हम लोग देखेंगे यानी सरकार का प्रकार। और सरकार के प्रकार हम लोग देखते हैं कि पूरे विश्व की सरकार की बातें करते हैं और पूरे वर्ल्ड में 4 प्रकार की सरकारें पाई जाती हैं। विशेष रूप से है जो इनकी पिक्यूलियर फीचर है, कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। उनमें से पहला जो टाइप्स के गवर्नमेंट दिखाई देते हैं, फर्स्ट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, जिसे हम लोग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी संसदीय प्रणाली की सरकार। संसदीय प्रणाली की सरकार। दूसरे जो टाइप्स आते हैं, सेकेंड जो टाइप्स है जिसे हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी अध्यक्षीय प्रणाली की सरकार। और थर्ड जो हम लोग जानते हैं वो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी संघीय प्रणाली की सरकार या संघवाद की सरकार। और फोर्थ जो हम लोग टाइप्स देखते हैं जिसको हम लोग यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एकहरी प्रणाली की सरकार। तो पूरे विश्व में 4 मुख्य प्रकार की सरकार पाई जाती है जिसकी मुख्य रूप से विशेषताएं हैं, कुछ विशेष प्रकार की विशेषताएं हैं। उनमें से पहली जो प्रकार की सरकारें हैं जिसे हम लोग संसदीय प्रणाली की सरकार कहते हैं। दूसरी प्रकार की जो सरकारें हैं जिसे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अध्यक्षीय प्रणाली की सरकार कहते हैं। और थर्ड जो है संघवाद की सरकार या संघीय प्रणाली की सरकार। और फोर्थ हमारा जो टाइप्स है वो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एकहरी प्रणाली की सरकार। तो हमने बताया पूरे विश्व में 4 प्रकार के सरकार पाए जाते हैं। ये मुख्य विशेषताएं हैं। पूरे वर्ल्ड की जो गवर्नमेंट है उसकी मुख्य विशेषताएं हैं, यानी अभी 4 प्रकार की सरकारें हैं। हालांकि इसके अलावा लोकतांत्रिक सरकार भी होती है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी है। इसके अलावा राजतंत्रीय प्रणाली की सरकारें भी पाई जाती थी, मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी है। लेकिन आज की जो सिनेरियो है पूरे परिदृश्य में, पूरे वर्ल्ड की परिदृश्य में, वो मुख्य रूप से ये 4 प्रकार के नेचर की सरकार पाई जाती है। तो हम ये चारों को 1 बाय 1 डिस्कशन करेंगे और डिटेल में जाने का प्रयास करेंगे और ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि इनमें प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं और हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है और इनकी क्लियर फीचर क्या है और इसमें सुप्रीमेसी किसकी होती है और कितने टाइप्स के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो 1 बाय 1 डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला टाइप्स हमारा है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी संसदीय प्रणाली की सरकार। पूरे वर्ल्ड में संसदीय प्रणाली की सरकार की शुरुआत ब्रिटेन को मानी जाती है, यानी ब्रिटेन इज कंसीडर मदर ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि ब्रिटेन को संसदीय प्रणाली की सरकार का मदर कहा जाता है, जननी कहा जाता है। सेकेंड पॉइंट इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पूरे वर्ल्ड में जहां जहां भी संसदीय प्रणाली की सरकार की शुरुआत की गई है, इनिशिएटिव लिया गया है, कहीं ना कहीं वो ब्रिटेन का रूप दिखाई देता है, ब्रिटेन से इंस्पायर्ड है। तो संसदीय प्रणाली की सरकार इंडिया में जो भी अपनाई गई है, भारत इंडिया इज आल्सो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंस्पायर्ड फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटिश, इंग्लैंड, ये एक ही देश का मल्टीपल नेम है। तो भारत भी संसदीय प्रणाली की सरकार कहां से लिया है, इंस्पायर्ड किस कंट्री से है, यूनाइटेड किंगडम से है। तो संसदीय प्रणाली की सरकार की शुरुआत बहुत ही ओल्डेस्ट परंपरा के अनुसार इसका शुरुआत की गई है। इसके इतिहास को अगर हम देखने का प्रयास करें तो सबसे पहले पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पूरे वर्ल्ड में 1215 ईस्वी से इसकी इनिशिएटिव शुरुआत मानी जाती है।
जब ब्रिटेन के राजा जॉन किम यानी कि जब ब्रिटेन के प्रजा ने डिमांड किया राइट टू रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि का डिमांड करना शुरू कर दिया, तो वहां के राजा जॉन किम ने अपने नागरिकों को कुछ अधिकार दिया। और ये पूरे विश्व में ये पहली ऐसी व्यवस्था थी जहां पर राजतंत्रीय प्रणाली में नागरिकों की बातों को माना गया और नागरिकों के अधिकार को प्रिजर्व किया गया, संरक्षित किया गया और उनको भी रिप्रेजेंटेटिव हाउस जो उसकी प्रतिनिधि सभा था, यानी कि राजा का जो सभा था, उस सभा में जनता को अभी प्रतिनिधि दिया गया। तो 1215 ईस्वी में ब्रिटेन के अंदर एक ऐतिहासिक घटना हुई। पूरे वर्ल्ड के लिए ये बहुत ही मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है। मैग्ना कार्टा क्या होता है? जो बहुमूल्य चीज होती है, जिसका कोई मूल्य नहीं हो, बहुमूल्य चीज, ऐसी चीज की परिकल्पना किया गया। तो 1215 ईस्वी में जॉन किम राजा ने ब्रिटिश की जनता को कुछ अधिकार दिया। और वो अधिकार क्या था? जैसे कि राजतंत्रीय प्रणाली में हम देखने का प्रयास करते हैं कि राजा सभा के अंदर राइट और लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट और राइट दोनों साइड में जो होता था उसके लोग बैठे होते थे, राजा के सपोर्टर बैठा होता था। लेकिन 1215 ईस्वी में बाईं साइड में लेफ्टिस्ट, यानी लेफ्ट साइड में पहली बार किसको बैठने का अधिकार मिला? तो जनता के प्रतिनिधि को बैठने का अधिकार मिला। और इसीलिए ब्रिटेन के अंदर ये मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है, क्योंकि पहली बार किसी राजतंत्रीय प्रणाली में जनता के प्रतिनिधि को भी शामिल किया गया। और ये पूरे वर्ल्ड के लिए माइलस्टोन की बात थी। पूरे विश्व में एक बहुत बड़ी चेंजिंग आने वाला था। और ये 1215 की घटना बहुत ही इंपॉर्टेंट मायने रखता है पूरे वर्ल्ड के लिए और ब्रिटिश की जनता के लिए, क्योंकि पहली बार ब्रिटिश की हाउस में आने की जो वहां की राजतंत्रीय प्रणाली था, राजा की जो शासन था, उसमें लेफ्ट साइड में अपने प्रतिनिधि को बैठने का, जनता के प्रतिनिधि को बैठने का अधिकार मिला। और अगर जनता के ऊपर टैक्स इंपोज किया जाता था तो ये बाईं साइड में जो बैठे होते थे प्रतिनिधि, उससे सलाह मशविरा करने के बाद ही इंपोज किया जाता था। इसीलिए पूरे वर्ल्ड में और ब्रिटिश की जनता के लिए ये बहुत बड़ा मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है। और वर्ल्ड के इतिहास में इस डेट को, यानी इस ईयर को मैग्ना कार्टा ईयर के नाम से जाना जाता है। धीरे धीरे समय बदला और जो लेफ्टिस्ट जो साइड था वो धीरे धीरे अपना पावर को इंक्रीज करता गया। और इंक्रीज करते करते एक समय ऐसा आया कि पूरे में लेफ्टिस्ट फैल गया और जो राजा की जो व्यवस्था थी बहुत ही सीमित अधिकार के साथ रह गया। आज भी ब्रिटिश के अंदर जो हेड ऑफ स्टेट है वो मोनार्की है, यानी क्वीन होते हैं, वहां की जो रानी महारानी होती है उन्हें माना जाता है। लेकिन उनको भी बहुत सीमित अधिकार है, उनके पास किसी प्रकार का कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है, बल्कि एक लिमिटेड अधिकार प्राप्त है। सिर्फ कहें तो सिग्नेटरी अथॉरिटी दिया गया। और पार्लियामेंट एक तरह से आज जिसको पार्लियामेंट कहते हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट कहते हैं, वो लेफ्टिस्ट का ही कॉन्सेप्ट था और धीरे धीरे आज इतना पावरफुल बन गया। और इतना सबसे बड़ा पावरफुल होता है कि वहां का जो प्रधानमंत्री होता है, वहां की जो संसद होता है, ऑल इन ऑल होता है, उनको सभी प्रकार के अधिकार काम करने का अधिकार दिया गया। और जो राजतंत्रीय प्रणाली है उसको सीमित कर दिया गया। जो महारानी की प्रथा चली आ रही थी वो बहुत ही सीमित अधिकार के साथ उसको लिमिटेड अधिकार दे दिया गया। तो पूरे वर्ल्ड में संसदीय प्रणाली की शुरुआत ब्रिटेन से मानी जाती है। मदर ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ब्रिटिश को कहा जाता है। इंडिया इज आल्सो इंस्पायर्ड फ्रॉम द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बट there are basic differences of Indian parliamentary form of government and the British parliamentary form of government. अब प्रश्न उठता है
कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है उसकी पिक्यूलियर फीचर क्या होती है, यानी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो हमें दिखाई देती है उसकी मुख्य विशेषता क्या है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो पूरे वर्ल्ड में दिखाई देता है, खास करके ब्रिटिश में जो दिखाई देता है, उसकी मुख्य विशेषता जो होता है वो फ्यूजन ऑफ पावर पर आधारित होता है। फ्यूजन ऑफ पावर पर आधारित होता है, शक्तियों का यानी कि संलयन पर आधारित होता है। और फ्यूजन ऑफ पावर जो होता है, अगर पेपर में आता है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन किस पर आधारित होता है, तो फ्यूजन ऑफ पावर पर आधारित होता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सुप्रीमेसी किसकी होती है, ये सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सुप्रीमेसी किसकी होती है, तो आंसर क्या हो जाएगा, पार्लियामेंट। यानी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सुप्रीमेसी किसकी होती है, तो संसद की होती है। बट इन केस ऑफ इंडिया, लेकिन भारत की संसदीय प्रणाली की सरकार की बात करें तो भारत में संसदीय प्रणाली की जो सरकार है उसमें सुप्रीमेसी संसद की नहीं बल्कि उसकी चर्चा हम लोग करने का प्रयास करते हैं। यानी कि इंडियन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, भारतीय संसदीय प्रणाली की सरकार, इंडियन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, भारतीय संसदीय प्रणाली की सरकार, ये भी फ्यूजन ऑफ पावर पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है, फ्यूजन ऑफ पावर पर आधारित होता है। बट सुप्रीमेसी, हमारे देश में सुप्रीमेसी किसकी होती है, हमारे देश में सुप्रीमेसी मात्र किसकी होती है, संविधान की होती है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की सुप्रीमेसी होती है। भारतीय संविधान इज सुप्रीम अथॉरिटी इन इंडिया। भारतीय संविधान जो है यहाँ ऑल इन ऑल है। तो प्रश्न समझ में आया कि संसदीय प्रणाली की शुरुआत कहां से हुई है, तो ब्रिटेन से हुआ है। मदर किसे कहा जाता है, ब्रिटिश को कहा जाता है। किस पर आधारित होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फ्यूजन ऑफ पावर पर आधारित होता है, यानी कि शक्तियों के संलयन पर आधारित होता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सुप्रीमेसी किसकी होती है, संसद की होती है, पार्लियामेंट की होती है। बट in case of Indian parliamentary form of government inspired from the British Parliament, यानी ब्रिटिश की जो संसदीय प्रणाली की सरकार थी उसी से इंस्पायर्ड है। बट भारत में जो सुप्रीमेसी है वो किसकी होती है, संविधान की सुप्रीमेसी होती है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की सुप्रीमेसी होती है, यानी कि फ्यूजन ऑफ पावर पर ही आधारित होती है, लेकिन भारत में सुप्रीमेसी संविधान की होती है। क्लियर हुआ, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ओके है। अब नेक्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम लोग देखते हैं जिसे हम लोग प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं, यानी कि हम लोग क्या कहते हैं, अध्यक्षीय प्रणाली की सरकार कहते हैं। दूसरा जो टाइप है जिसको हम लोग प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं, यानी अध्यक्षीय प्रणाली की सरकार। अध्यक्षीय प्रणाली की सरकार की शुरुआत कहां से मानी जाती है, एक तरह से अध्यक्षीय प्रणाली की सरकार का बेस्ट उदाहरण, यानी कि सबसे अच्छा उदाहरण यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को माना जाता है। इंडिया इज आल्सो इंस्पायर्ड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ध्यान रखेंगे, रिटेन फॉर भारत लिखित रूप से एक संसदीय प्रणाली की सरकार है, भारत कोई अध्यक्षीय प्रणाली की सरकार नहीं है। अब अध्यक्षीय प्रणाली की जो सरकार होती है वो किस पर आधारित होता है, तो अध्यक्षीय प्रणाली की जो सरकार होता है वो सेपरेशन ऑफ पावर पर आधारित होता है, यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर पर आधारित होता है। यानी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन सेपरेशन ऑफ पावर पर आधारित होता है। यानी जो शक्तियां हैं, कौन सी शक्तियां, स्टेट की जो शक्तियां हैं, कौन कौन, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। जो विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, एक दूसरे से सेपरेट है। देयर इज नो रिलेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका के अंदर विधायिका
और कार्यपालिका के संबंध अलग अलग हैं, एक दूसरे का मेंबर नहीं बन सकता। दैट मीन्स जो विधायिका का मेंबर है, लेजिस्लेचर का मेंबर है, वो कभी एग्जीक्यूटिव नहीं बन सकता है, और जो एग्जीक्यूटिव का मेंबर है वो लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं बन सकता है एक टाइम में। बट इन इंडिया जो हमारे यहाँ लेजिस्लेचर का मेंबर है वही क्या करते हैं, एग्जीक्यूटिव का पोस्ट होल्ड करते हैं। किसी कारण से अगर किसी भी हाउस का लेजिस्लेटिव हाउस का मेंबर नहीं है तो विद इन द 6 मंथ के अंदर ही उन्हें किसी ना किसी लेजिस्लेचर का मेंबर गेन करना पड़ता है, तभी उसकी एग्जीक्यूटिव का पोस्ट वो होल्ड कर सकते हैं, अन्यथा उनको रिजाइन देना पड़ता है। तो हमने कहा कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन सेपरेशन ऑफ पावर पर आधारित होती है, और प्रेसिडेंशियल फॉर्म में सुप्रीमेसी जो होती है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जो सुप्रीमेसी है जिसे हम लोग जुडिशियली कहते हैं, न्यायपालिका कहते हैं। यानी अमेरिका के अंदर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सेपरेशन ऑफ पावर पर आधारित है, और इसमें जो सुप्रीमेसी होती है वो किसकी होती है, न्यायपालिका का होता है। रिटेन फॉर्म में इंडिया एक संसदीय प्रणाली की सरकार है, लेकिन अगर इंडिया की कैरेक्टरिस्टिक को अध्ययन करने का प्रयास करें तो हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति का पोस्ट है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो पोस्ट है, एक तरह से कह सकते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म का कैरेक्टरिस्टिक दिखाई देता है, बट इन इंडिया रिटेन फॉर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्लियर हुआ? तो हमने दो का चर्चा कर चुके हैं। एक की चर्चा हमने संसदीय प्रणाली की सरकार की बात किया, सेकंड हमने प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात किया, और थर्ड हम फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी संघीय प्रणाली की सरकार की बात करते हैं। संघीय प्रणाली की सरकार पूरे वर्ल्ड में, यानी कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की शुरुआत भी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से माना जाता है। पूरे वर्ल्ड में फेडरेशन की शुरुआत करने वाला कंट्री यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका था, यूएसए। इन 1787 यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का लगभग में 13 स्टेट, 13 राज्य, छोटे छोटे राज्य कंबाइंड टुगेदर ऑन फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। 1787 में अमेरिका का आने की 13 स्टेट मीट टुगेदर एंड फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का निर्माण किया। आज के डेट में अमेरिका का जो फेडरेशन है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो फेडरेशन है, उसमें कितने स्टेट है, आने की 51 स्टेट है। तो पूरे वर्ल्ड में फेडरेशन की शुरुआत करने वाला कंट्री यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ही था, जहां से फेडरेशन की शुरुआत किया, और इसकी जहां जहां भी फेडरेशन टर्म के इस्तेमाल किए जाते हैं या फेडरेशन के कैरेक्टरिस्टिक दिखाई देता है, उसकी ओरिजिनेटेड फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से ही ओरिजिनेट मानी जाती है। अब फेडरेशन ऑफ पावर जो होता है, यानी कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड होता है, किस पर आधारित होता है, तो फेडरेशन ऑफ पावर जो होती है वो किस पर आधारित होता है, डिवीजन ऑफ पावर पर आधारित होता है, यानी शक्तियों के विभाजन पर आधारित होती है। शक्तियां जो होती है विभाजित होती है, किसके किसके बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में। इंडिया कैरेक्टरिस्टिक, भारत की जो विशेषताएं हैं उनमें से डिवीजन ऑफ पावर लिखे गए हैं। किस शेड्यूल में लिखा गया है, 7th शेड्यूल में डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन से यूनियन एंड स्टेट के बारे में लिखा गया है। तो रिटन फॉर्म में नहीं बल्कि वर्बल बेसिस, कैरेक्टरिस्टिक बेसिस, भारत भी एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जहां पर सेंटर और स्टेट के बीच में शक्तियों का डिवीजन किया गया है, डिवीजन ऑफ पावर किया गया है, शेड्यूल नंबर 7 में डिवाइड है। वहां 3 लिस्ट बने हुए, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट, 3 लिस्ट बने हुए जहां पर सेंटर और स्टेट के बीच में शक्तियों का डिवीजन है। तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किस पर आधारित होता है, डिवीजन ऑफ पावर पर आधारित होता है। और यहां पर जो सुप्रीमेसी होती है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, जो सुप्रीमेसी होती है, अगर हम जनरल की बात किया जाए तो सुप्रीमेसी किसकी होती है, सुप्रीमेसी जुडिशरी का होता है।
यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में सुप्रीम कौन अथॉरिटी है, जुडिशरी को ज्यादा पावरफुल बनाया गया है कंपेरिजन टू अदर ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। बट इन केस ऑफ इंडिया, लेकिन भारत की बात करें तो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि भारत में सुपरमेसी किसकी होती है, वो संविधान की सुपरमेसी होती है। कंस्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की सुपरमेसी होती है, संविधान की सुपरमेसी होती है। इंडिया में सुपरमेसी किसकी है, संविधान की सुपरमेसी है। क्लियर हुआ यहां तक पॉइंट। भारत में सुपरमेसी किसकी है, भारतीय संविधान की सुपरमेसी है। तो अगर प्रश्न पूछता है तो यहां पर क्या आंसर हो जाएगा, भारतीय संविधान। फोर्थ जो हमारा टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है, जिसे हम यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं, एकहरी प्रणाली की सरकार के नाम से जानते हैं। एकहरी प्रणाली की सरकार पूरे वर्ल्ड में यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एकहरी प्रणाली की सरकार। दिस इज अ फोर्थ टाइप्स यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एकहरी प्रणाली की सरकार। एकहरी प्रणाली की सरकार, इसका अर्थ होता है कंसंट्रेशन ऑफ पावर। किस पर आधारित होता है, कंसंट्रेशन ऑफ पावर पर आधारित होता है। कंसंट्रेशन ऑफ पावर शक्तियों का संकेंद्रण पर आधारित होता है। शक्ति जो होता है उसका संकेंद्रण होता है। यहां कौन पावरफुल बन जाता है, तो यहां मोर पावरफुल कौन हो जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। कि जो केंद्रीय सरकार है वो मोर पावरफुल देन अदर गवर्नमेंट। अदर जितने भी सरकारें हैं उससे ज्यादा पावरफुल क्या हो जाती हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं। देखो कि भारत जो है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की कैरेक्टरिस्टिक नहीं दिखाई देता है, बट इन सम केसेस, लेकिन कुछ केसेस में हमारे जो प्रधानमंत्री का पोस्ट है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की जो पोस्ट होती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक के कारण इंडिया में जो होता है कई बार सेंटर मोर पावरफुल हो जाता है कंपेरिजन टू अदर गवर्नमेंट। ऐसे हमारे यहाँ यूनियन को ज्यादा पावरफुल तो बनाया गया ही है, सेंटर इज मोर पावरफुल देन आवर गवर्नमेंट, बट समटाइम्स हमारे जो प्राइम मिनिस्टर पीएम का पोस्ट होता है वो कंसंट्रेशन ऑफ पावर शक्तियों का संकेंद्रण के कारण भारत में भी कई बार यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की कैरेक्टरिस्टिक दिखाई देता है। अदरवाइज भारत जो इंडिया जो है यूनिटरी, फेडरल, प्रेसिडेंशियल, पार्लियामेंट्री, इस सभी का एक तरह से कंबाइंड फॉर्म की एक मिक्सचर टाइप्स के दिखाई देता है। अदरवाइज भारत ओपन बेसिस, रिटन बेसिस भारत एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। संसदीय प्रणाली की सरकार को अपनाया गया है। ओके, थैंक यू वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, अपना ध्यान रखें। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।